अच्छा बच्चों, आज हम पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों पर चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके लिए कल मैंने आपको इनकी दो प्रयोग या दो क्रियाकलाप कर इनकी बताए थे, समझाए थे। इन दोनों क्रियाकलापों के आधार पर अपन जैसे मान लो कि नमक और शर्करा को जल में घोला या पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोला, तो आपने देखा कि नमक या शर्करा के कण या पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो हैं पूरे पानी में वितरित हो गए। अर्थात एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और इससे हमें कह सकते हैं या स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। नंबर 2 पर आता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रियाकलाप करते हैं। हम एक अगरबत्ती का पैकेट लेते हैं, उसमें अगरबत्ती निकाल लेते हैं, बिना जलाए कक्षा के कमरे में रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि उसकी सुगंध लेने के लिए उसके समीप जाना पड़ता है। अब यदि हम अगरबत्ती को जला देते हैं और कक्षा के किसी एक कोने में ही रख देते हैं तो इसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रयोग करते हैं। जल से भरा एक गिलास लेते हैं और अब उसमें एक बूंद लाल स्याही की डाल देते हैं तो पूरा का पूरा पानी तुरंत लाल हो जाता है। इन दोनों ही क्रियाकलापों के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात ये निरंतर गतिशील रहते हैं और ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब आता है विसरण। अभी आपने पढ़ा कि दो पदार्थ लिए, दोनों पदार्थ आपस में एक दूसरे के अंदर स्वतः मिल गए, अतः दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब आता है तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे मान लो एक लोहे की कील ले ली, एक चौक का टुकड़ा ले लिया, एक रबड़ बैंड ले लिया और इन तीनों को हम हथौड़ा मार करके ना या खींच करके ना छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम पाएंगे कि लोहे के कण जो हैं इन तीनों में से सबसे प्रबल बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। उनके टुकड़े होने बहुत मुश्किल होते हैं, जबकि चौक के कण स्वतः ही इनकी टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि ये दुर्बल बल से जुड़ा हुआ रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जो इन कणों को एक साथ बांधे रखने का कार्य करता है। इस बल को ही हम आकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। लोहे में अलग है, चौक में अलग है, रबड़ बैंड में अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।